सो गाइस, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या है, रूल्स क्या है और उन रूल्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सो गाइस, अगर मैं आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स पूछूं तो आप मुझे इजीली बता दोगे, लेकिन जब उन्हें इम्प्लीमेंट करने की टर्न आती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ईएस लगाना है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। आप रॉन्ग पिक करते हो, जिसकी वजह से आपके सारे के सारे सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं। सो आज की वीडियो में हम रूल्स भी समझेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं विद एग्जांपल्स। So without wasting time, let's get started the video. Present indefinite active voice. फ्रेंड्स, दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, टेंसेस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे, पैसिव वॉइस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ। जिस सेंटेंस के पीछे या जो आपका सेंटेंस ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ से खत्म होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ, ये सारे जो हैं आपके जो वर्ड्स हैं, जिस सेंटेंस के लास्ट में ये लगे होते हैं वो जो आपका सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है से पता चलता है प्रेजेंट है, ता से पता चलता है कि वो इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस सेंटेंस के पीछे था लगा होता है, थी लगा होता है, वो सारे के सारे आपके पास्ट के टेंसेस होते हैं। गा गे गी लगा होता है, वो सारे के सारे फ्यूचर के टेंसेस होते हैं। है लगा है मीन्स प्रेजेंट के हैं, ता है से पता चलता है कि वो इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले हम करेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं। हमारे पास टोटल 3 तरह के होते हैं। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, जिसे हम हाँ वाचक भी बोलते हैं। नेगेटिव मीन्स ना वाचक, और इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव के बारे में, मीन्स पॉजिटिव के बारे में। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो कैसे होंगे सेंटेंसेस, कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, ते हैं। सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा है? ते हैं। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं मीन्स ये क्या है, कहाँ से पता चला? है से पता चला प्रेजेंट है, ते से पता चला वर्ब के साथ ते लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जब वर्ब के साथ एक्शन के साथ ते लगा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सोनम स्टडी करती है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। विकी हर गेम में पार्टिसिपेट करता है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेखक नॉवल लिखता है, ता है, लिखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस तरह के जो आपके सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं, उस पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। चलो आगे और एग्जांपल से समझते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल क्या होता है, पहचान हमने कर ली। अभी हम करेंगे हाँ वाचक मीन्स अफर्मेटिव पॉजिटिव जिसे हम कहते हैं। तो इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा पार्ट। रूल जो हम करते हैं, जिसके थ्रू हम ट्रांसलेशन करते हैं या सेंटेंसेस बनाते हैं, वो क्या है, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ये रूल आपको रटा पड़ा होगा कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर एक्स्ट्रा पार्ट होता है, मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। सो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था प्रॉपरली कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर किया था कि एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वर्ब कैसे देखते हैं, और एस और ईएस कहाँ कहाँ लगता है, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट क्या होता है। तो ये सारा के सारा हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। चलो एक बार हम गो थ्रू हो लेते हैं ताकि आपको सेंटेंसेस की समझ में आ जाए। डीपली नहीं पढ़ेंगे लेकिन आपको फिर भी एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं, कलेक्शन होती है जिससे सेंटेंस बनता है, जो कि एक मीनिंग कन्वे करता है, जो हमें कुछ बताता है, कुछ मीनिंग बताता है, कुछ सेंस देता है।
जो कि लॉजिक ऑफ ग्रामर मीन्स ग्रामेटिकली जो बनाते हैं हम, रूल्स को फॉलो करके ग्रामेटिकली जो वर्ड्स की कलेक्शन बनाते हैं हम, वो सेंटेंस होता है। अ सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे द सेंस ऑफ मीनिंग एंड इट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ ग्रामर। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डीपली। सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? अ सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट, जैसे हमने कहा कि सब्जेक्ट चाहिए हमें, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट होगा एंड एक्स्ट्रा पार्ट होगा जिसे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, एक्स्ट्रा पार्ट, जो एक सेंटेंस हमने बनाना है। तो देखते हैं कि रूल्स इंप्लीमेंट कैसे होंगे। सो फ्रेंड्स, हमने रूल तो रट लिया, हमें पता चल गया सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, एस और यस लगाना है, ऑब्जेक्ट चाहिए, एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, एस और ईएस कहाँ लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है और एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आपको याद हो, आपने वो वीडियो देखी हो, तो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था हर एक चीज को। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट एज रूल जैसे बता रहा है कि हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हु से, कौन करता है, किसने किया, एक्शन ढूंढेंगे क्या हुआ है, एक्शन से हम क्वेश्चन करेंगे। सपोज करो राहुल स्कूल जाता है, ये एग्जाम्पल है। कौन स्कूल जाता है? सब्जेक्ट, जो आंसर आता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। राहुल स्कूल जाता है, तो राहुल सब्जेक्ट है, मुझे सब्जेक्ट मिल गया। नेक्स्ट हमें चाहिए वर्ब, मीन्स पहले हम वर्ब देखेंगे कि वर्ब क्या होती है। एक्शंस, जितने भी हमारी बॉडी मूवमेंट्स हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, वो सारे के सारे वर्ब्स होती हैं। ऑब्जेक्ट, कैसे देखेंगे ऑब्जेक्ट कौन सा है? किसको, किसे और क्या से। एक्शन जो है वो किसने किया? सब्जेक्ट ने किया। किसको किया? ऑब्जेक्ट होगा। किसे किया? ऑब्जेक्ट आएगा। व्हाट, क्या, ऑब्जेक्ट आएगा। मीन्स किसको किया जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, किसे किया वो आंसर आएगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्या किया जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो इनमें से एक का जो आंसर आएगा वो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स किसको, किसे और क्या से आंसर आ सकता है जो वर्ड, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि जो एक्शन है वो कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, पर, में, लिए, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या है आपके एक्स्ट्रा पार्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बिना जो भी बच जाता है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा पार्ट मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो हमें सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमें पता चल गया कि कैसे फाइंड करना है। वर्ब चाहिए, वर्ब हमें पता है कि एक्शंस जो काम करते हैं। ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हमें पता है कि किसको, किसे और क्या से हम फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट, एक्शन कब, कैसे, कहाँ पे हुआ, जो भी बच जाता है। इन तीनों के अलावा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बिना वो सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो इनकी हेल्प से हम जो है वो सेंटेंस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये तो देख लिया कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं और एक्स्ट्रा पार्ट क्या होता है। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस क्यों लगता है, कहाँ पे लगाना है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमने लास्ट वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया था, प्रॉपरली ये सारा जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन किया था, समझा था, बट फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से क्लियर कर देती हूँ कि वर्ब के साथ एस और ईएस कहाँ लगता है और क्यों लगता है। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। अगर ही है तो वो सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। दे है तो वो प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल लेगा। और हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लूरल है। डू प्लूरल है। प्ले प्लूरल है। वॉच, ईट, एटसेट्रा। तो जितनी भी वर्ब्स हैं जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। और वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ एस और ईएस लगाया जाता है। We add s or es with the first form of verb to make it singular. प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के साथ s और es लगाया जाता है। जैसे गो है, ये प्लूरल है, तो गोस क्या हो गया? सिंगुलर। es लग गया, सिंगुलर हो गया। डू क्या है? प्लूरल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। डस क्या है? सिंगुलर।
प्ले क्या है? प्लूरल। प्लेस क्या है? सिंगुलर। मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब हम एस और ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल से सिंगुलर बनती है। ये हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर कंसेप्ट को क्लियर किया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। चलो उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि रूल्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। है से पता चला कि प्रेजेंट है। ते हैं, खेलते हैं, वर्ब के साथ ते हैं, एक्शन जो हुआ है ते हैं, तो मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब खेलते हैं, अब एक्शन क्या हो रहा है? खेलना। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, वो एक्शन क्या कर रहे हैं? खेलना। खेलते हैं, तो खेलते क्या है? हमारी वर्ब। अब कौन खेलता है या कौन खेलते हैं? बच्चे। आंसर क्या आ रहा है? बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे क्या हुआ? सब्जेक्ट। किसको खेलते हैं? कोई आंसर नहीं है। किसे खेलते हैं? कोई आंसर नहीं है। क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तो मैं ये वर्ब से क्वेश्चन कर रही हूँ। कौन खेलता है? मैंने वर्ब से क्वेश्चन किया। कौन खेलते हैं? तो बच्चे सब्जेक्ट मेरा आंसर आ गया। क्या खेलते हैं? मैंने वर्ब से पूछा क्या खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल क्या या फिर ऑब्जेक्ट, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और अभी प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब कहाँ पे खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं, तो ये क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो हमें मिल गया, वर्ब मिल गया खेलना, है से पता चला प्रेजेंट है, ते से पता चला इंडेफिनिट है, वर्ब हमने मिल गई, सब्जेक्ट हमें मिल गया फुटबॉल, ऑब्जेक्ट भी है और एक्स्ट्रा पार्ट भी है। तो कैसे बनाएंगे? बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या यूज करते हैं? चिल्ड्रन, क्योंकि एक से ज्यादा है, प्लूरल है, मीन्स चिल्ड्रन। सब्जेक्ट मिल गया, कौन खेलता है? बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन। अब हमने क्या किया था? प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगाई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, खेलना होता है प्ले, चिल्ड्रन प्ले। अब प्ले के साथ मीन्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाना है। अब लगाना है या नहीं लगाना है? तो हमने किया था, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। सब्जेक्ट प्लूरल है, चिल्ड्रन है, तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। और हमने क्या किया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो प्लूरल होती है, मीन्स प्ले क्या है? प्लूरल है। चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा है बच्चे, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो गई, प्ले, चिल्ड्रन प्ले। अब प्लस ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, हमने फाइंड आउट किया ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, कहाँ पे खेलती है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? एक्स्ट्रा पार्ट, ऑन द ग्राउंड या इन द ग्राउंड, तो ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा पार्ट। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। तो इस तरह से हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, इसे और एग्जाम्पल्स से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, लेखक नॉवल लिखता है। ता है मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लिखता है। द राइटर राइट्स द नॉवल। अब कौन लिखता है? लेखक लिखता है। लेखक को क्या बोलते हैं? राइटर। अब क्या लिखता है? ऑब्जेक्ट आ गया, नॉवल लिखता है। अब का है मीन्स सिंगुलर है, एक ही राइटर है, लिखता है। अगर ज्यादा होते तो लिखते हैं होता, लिखता है मीन्स एक ही राइटर है, मीन्स मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है, राइटर। अब मुझे वो भी सिंगुलर चाहिए। अब लिखने की क्या इंग्लिश होती है? राइट। अब राइट है, राइट प्लूरल है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो राइटर सिंगुलर है, तो मुझे वर्ब भी प्लूरल से सिंगुलर चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी? राइटर राइट्स, राइट के साथ एस लगा दूंगी। राइटर राइट्स द नॉवल, एक्स्ट्रा पार्ट है नहीं है तो हम इसमें नहीं लिखेंगे। द राइटर राइट्स द नॉवल। अब एस और ईएस कहाँ कहाँ लगता है ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था कि जो आपका वर्ड जब वर्ब या नाउन, वर्ब हो चाहे नाउन हो, एस एच से, सी एच से, डबल एस से, एस से, ओ से, एक्स से खत्म होती है, उसके साथ हम ईएस लगाते हैं, अदरवाइज एस लगता है। वर्ब हो चाहे वो आपका नाउन हो। सेकेंड एग्जाम्पल, सभी स्टूडेंट स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं।
प्रेजेंट है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन खेलते हैं या कौन पहनते हैं, सॉरी, सभी स्टूडेंट्स पहनते हैं। क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं। अब कहाँ पे, स्कूल पे, एक्स्ट्रा पार्ट। ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, एक से ज्यादा, प्लूरल है। अब क्या आएगा, पहनने की क्या इंग्लिश होती है, वियर। सो वियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल होती है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, मेन सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ऑल द स्टूडेंट्स वियर यूनिफॉर्म, ऑब्जेक्ट आ गया इन द स्कूल। ऑल द स्टूडेंट्स वियर यूनिफॉर्म इन द स्कूल, तो एक्स्ट्रा पार्ट आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव एक्टिव वॉइस मीन्स नकारात्मक एक्टिव वॉइस। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट मीन्स डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा पार्ट मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है मीन्स एक पर्सन है, या तो फिर थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन मीन्स हमने किया था 3 टाइप का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, जो स्पीकर है, सेकंड पर्सन जो लिसनर है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, इसके बारे में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर वाली एक वीडियो की थी, उसमें हमने क्लियरली डिस्कस किया था। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हमेशा डू नॉट यूज होता है। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, अगर प्लूरल है तो डू नॉट यूज होगा। सो गाइस, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन के साथ हमने डज नॉट लगाना है, हमने अभी भी डिस्कस किया। तो अभी थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। थर्ड पर्सन लाइक ही, शी, इट। ही, शी, इट के साथ हमेशा डज नॉट यूज होता है, थर्ड पर्सन है, या तो फिर आपका सब्जेक्ट कोई सिंगुलर पर्सन हो, जैसे राहुल स्कूल जाता है, जौहन जॉब करता है, सीमा डांस करती है। तो इस तरह अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो एक है, एक पर्सन है, सिंगुलर है, तो हमेशा डज नॉट यूज होगा। और अगर ही, शी, इट है तो उसके साथ भी हमेशा डज नॉट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी नहीं सीखता है। वह अंग्रेजी नहीं सीखता है, नहीं से पता चल रहा है कि वो नेगेटिव है, ता है से पता चल रहा है कि वो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव है। तो अब वह अंग्रेजी नहीं सीखता है, ता है मीन्स एक पर्सन है, वह वो नहीं सीखता है। अब आप इससे बात कर रहे हो कि वो अंग्रेजी नहीं सीखता है, मतलब आप स्पीकर हो, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि वो अंग्रेजी नहीं सीखता है, मैं स्पीकर हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप लिसनर हो। हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं कि वह कौन है हमें नहीं पता, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। अब थर्ड पर्सन है प्लस क्या है, सिंगुलर है, सीखता है, तो कैसे बनाएंगे, ही, सीखता मतलब कोई मेल है, ही यूज करते हैं हम जिसके लिए। सीखता है, एक पर्सन है, मेल है, तो हमने ही लगाया। अब हमने किया कि ही, शी, इट के साथ हमें डज नॉट लगाना है, तो हमने रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट, तो हमने सब्जेक्ट लिया ही, और डू नॉट डज नॉट में से ही के साथ हमने कहा कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज नॉट, तो हमने लगाया डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सीखने की इंग्लिश होती है लर्न। अब क्या नहीं सीखता है, इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट आ गया। वह अंग्रेजी नहीं सीखता है, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, या फिर ही डजंट लर्न इंग्लिश। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हम डू नॉट लगाते हैं। प्लूरल लाइक आई। वैसे तो गाइस जो आई है वो सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, हमेशा एक के लिए यूज होता है, जो हम खुद के लिए यूज करते हैं। बट ये डिफरेंट केस है कि आई हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, सिर्फ वॉज को छोड़ के। तो आई के साथ हमेशा डू नॉट यूज होता है। दे प्लस डू नॉट यूज होगा, वी के साथ डू नॉट यूज करेंगे और यू के साथ भी डू नॉट यूज करेंगे। तो ये थर्ड पर्सन जो है वो प्रोनाउंस है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, लाइक मोर देन वन पर्सन है, तो उसके साथ भी हम डू नॉट यूज करेंगे। जैसे राहुल एंड जॉन, राहुल एंड जॉन प्ले इन द ग्राउंड। जो राहुल और जॉन है वो दोनों क्या है, ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो राहुल एंड जॉन मोर देन वन हो गए, दो पर्सन हो गए, तो ये प्लूरल हो गया, इसके लिए भी हम डू नॉट यूज करेंगे। राहुल एंड जॉन
डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड, अगर हमने नेगेटिव में बनाना है। तो इस तरह से अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, दे, वी, यू है और आई है, उसके साथ हमेशा डू नॉट यूज होगा, और अगर मोर देन वन पर्सन है तो उसके साथ भी डू नॉट यूज होगा। चलो फ्रेंड्स, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल हमने कर लिया, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा पार्ट। एग्जाम्पल है, वे मेरे डिजाइन प्रकाशित नहीं करते हैं, है से पता चला प्रेजेंट है, ते है से पता चला इंडेफिनिट प्रेजेंट है, और नहीं से पता चला नेगेटिव है। नहीं करते हैं मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस है। अब वे मेरे डिजाइन प्रकाशित नहीं करते हैं, ते से पता चला एक से ज्यादा है। सो कौन नहीं करते हैं? वो नहीं करते हैं। तो एक से ज्यादा, वो के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, क्या यूज करते हैं? हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन वाले वीडियो में, दे। सो दे के साथ हमने किया कि अगर प्लूरल है तो दे के साथ क्या आएगा? डू नॉट। सो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट में से हमने क्या लगा लिया? सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो डू नॉट। दे डू नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब प्रकाशित करना मीन्स पब्लिश करना। दे डू नॉट पब्लिश, क्या नहीं करते हैं? मेरे डिजाइन। सो माई डिजाइन्स। सो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं डू नॉट और डज नॉट। इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वे मेरे डिजाइन प्रकाशित नहीं करते हैं, दे डू नॉट पब्लिश माई डिजाइन्स। हम स्कूल में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते हैं। हम स्कूल में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते हैं। सो नहीं से पता चला नेगेटिव है, ते है मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम नहीं मनाते हैं, कौन नहीं मनाता है? हम के लिए क्या यूज करते हैं हम? वे। सो वे के साथ हमने किया था, क्या लगता है? डू नॉट, क्योंकि प्लूरल है, एक से ज्यादा हम हो गए। क्या नहीं करते? मनाते नहीं है। वर्ब क्या है? एक्शन क्या हो रहा है? मनाना। नहीं मनाते हैं तो क्या होता है? सेलिब्रेट। वी डू नॉट सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन द स्कूल। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। क्या नहीं मनाते? इंडिपेंडेंस डे। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इन द स्कूल, एक्स्ट्रा पार्ट। सो वी डू नॉट सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन द स्कूल। वह फुटबॉल नहीं खेलता है। अब ता है मीन्स एक है, एक पर्सन की बात कर रहे हैं, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब वह नहीं खेलता है तो एक पर्सन है मीन्स किसी मेल की बात हो रही है, तो ही हो गया। ही के साथ हमने किया कि थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट लगेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले हो गई, खेलने की इंग्लिश। क्या नहीं खेलते हैं? फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। वह फुटबॉल नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब इसी को हम प्लूरल में करते हैं तो कैसे आएगा? दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। रॉबर्ट कोई काम नहीं करता है मीन्स रॉबर्ट एक पर्सन है तो क्या आएगा? रॉबर्ट डज नॉट डू एनी जॉब। हम कोई काम नहीं करते हैं मीन्स एक से ज्यादा की बात हो रही है, हम एक ग्रुप की बात हो रही है। वी डू नॉट डू एनी जॉब। रॉबर्ट कोई काम नहीं करता, एक पर्सन है, रॉबर्ट डज नॉट डू एनी जॉब। और हम कोई नौकरी नहीं करते, वी डू नॉट डू एनी जॉब। वह खाना नहीं बनाती है, एक की बात हो रही है कि वो कोई काम नहीं करती, वो खाना नहीं बनाती। शी डज नॉट कुक द फूड, वो खाना नहीं बनाती है। मैं खाना नहीं बनाती हूँ, आई डू नॉट कुक द फूड, क्योंकि आई के साथ हमने बात की कि हमेशा प्लूरल फॉर्म लगेगी, डू नॉट लगेगा। सुमन खरीदारी के लिए नहीं जाती है। सुमन एक पर्सन है, एक लड़की है। सुमन डज नॉट गो फॉर शॉपिंग। सुमन और राहुल शॉपिंग के लिए नहीं जाते हैं। अब देखो एक से ज्यादा हो गए, और सुमन एंड राहुल डू नॉट गो फॉर शॉपिंग। अब दो हो गए तो डू नॉट हो गया। फर्स्ट में सिंगुलर है, सिर्फ सुमन है तो डज नॉट हो गया। नेक्स्ट में सुमन और राहुल दो पर्सन हो गए, सब्जेक्ट दो हो गए तो डू नॉट। मैं फास्ट फूड खाना पसंद नहीं करती हूँ। आई डू नॉट लाइक टू ईट फास्ट फूड। वह घर पर पढ़ना पसंद नहीं करती है। शी डज नॉट लाइक टू स्टडी एट होम। शी हमने कहा था थर्ड पर्सन तो डज नॉट हो गया, मीन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट। वह घर पर पढ़ना पसंद नहीं करती है, शी डज नॉट लाइक टू स्टडी एट होम।
तुम म्यूजिक नहीं सुनते हो, यू डोंट लिसन टू म्यूजिक, या फिर यू डू नॉट लिसन टू म्यूजिक। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव रूल क्या है? WHO फैमिली, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा पार्ट मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है गाइस? जहाँ पे हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन बाज, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन करता है, जो एक्शंस होते हैं, तो जहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब रूल क्या है? WHO फैमिली, कहाँ पे, कैसे, कब यूज होगी ये हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लस डू डज का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा अगर सेंटेंस में अवेलेबल है, देन एक्स्ट्रा पार्ट होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। अब WHO फैमिली में वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, हाउ, विच, एटसेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे हम क्वेश्चंस करते हैं, तो ये सारे के सारे वर्ड्स WHO फैमिली के वर्ड्स कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इंट्रोगेटिव टेंस क्या होता है, WHO फैमिली के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और इंट्रोगेटिव का रूल क्या है। सो अब इस रूल को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे। जो WHO फैमिली का वर्ड है वो हर एक क्वेश्चन में यूज नहीं होगा। कुछ आपके क्वेश्चन सीधा डू डज से स्टार्ट होते हैं, आपने सुने भी होंगे और शायद में भी आप यूज भी करते होंगे डेली रूटीन में। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे WHO फैमिली का यूज होगा और कहाँ पे नहीं होगा। सो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट होगा? जहाँ पे आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा वहां पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे। वहां पे सिंपल हमारा जो क्वेश्चन है, जो सेंटेंस है वो डू डज से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज होगा और अगर सिंगुलर है तो डज का यूज होगा। WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं होगा, सीधा डू डज से स्टार्ट होगा अगर आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वह आपकी मदद करता है? अब देखो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे, सीधा डू डज से स्टार्ट करेंगे। अब करता है वह मीन्स सिंगुलर है, एक पर्सन है, तो यहाँ पे हम डज का यूज करेंगे। क्या तुम जॉब करते हो? यहाँ पे भी क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे, डू और डज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, तुम मीन्स यू, तो यहाँ पे हम डू का यूज करेंगे। क्या सोनू दिल्ली में रहता है? यहाँ भी क्या से स्टार्ट हो रहा है। क्या माँ किचन में खाना बनाती है? तो यहाँ भी क्या से स्टार्ट हो रहा है। क्या बच्चे ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं? तो यहाँ पे भी क्या का यूज हो रहा है, बच्चे मीन्स एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे हम डू का यूज करेंगे। सो फ्रेंड, जहां पे आपका जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट नहीं होगा वहां पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज करेंगे प्लस डू डज यूज करेंगे। जहां पे आपका सेंटेंस, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या से स्टार्ट नहीं होगा, क्या, कब, कैसे, इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस होगा, वहां पे हम WHO फैमिली का वर्ड भी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और साथ में डू डज भी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, देन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा पार्ट। When the sentence does not start with क्या, it will not start with helping verb. Helping verb means do or does. जहां पे क्या से स्टार्ट नहीं होगा वहां पे डू डज से स्टार्ट क्वेश्चन नहीं होगा, वहां पे WHO फैमिली का वर्ड यूज होगा, जैसे what, where, who, when, how, which, etc. चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम कहाँ रहते हो? अब देखो यहाँ पे क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे हमने क्या किया, तुम से स्टार्ट हुआ, लेकिन कहाँ जो इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है, तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज यूज करेंगे। तुम मीन्स यू, तो यहाँ पे हम डू यूज करेंगे क्योंकि तुम प्लूरल है। आप क्या काम करते हैं? यहाँ भी देखो क्या जो है वो सेंटेंस के बीच में है, स्टार्ट नहीं हो रहा है क्या से सेंटेंस आपका जो क्वेश्चन है, तो यहाँ भी हम WHO फैमिली का वर्ड यूज करेंगे, साथ में डू डज तो यूज करेंगे ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
तुम इंग्लिश क्यों सीखते हो, यहाँ भी क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो WHO फैमिली का वर्ड यूज होगा। वो कहाँ नौकरी करता है, तो यहाँ पे भी क्या है, WHO फैमिली का वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा पार्ट। ऐसे भी याद रख सकते हो कि जहां पे आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है वहां पे डू डज से स्टार्ट होगा। जहां पे आपका क्या कब कैसे इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है वहां पे WHO फैमिली का वर्ड लगेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कहाँ, वेयर, क्या, व्हाट, और साथ में डू डज लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आप ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे कि जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आ जाता है, जैसे क्या तुम खाना खाते हो, हाँ मैं खाना खाता हूँ, क्या तुम जॉब करते हो, हाँ मैं जॉब करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर यस नो में आ जाता है वो डू डज से स्टार्ट होगा। और जहां पे आपका आंसर न्यू वर्ड होता है, जैसे कुछ, कब, तुम कहाँ रहते हो, कुछ बताना पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हो, किसी एरिया का नाम, किसी सिटी का नाम। आप क्या काम करते हो, आपको बताना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में जॉब करते हो, कौन सी जॉब करते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर न्यू वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे WHO फैमिली का वर्ड लगेगा प्लस डू डज भी लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तरीकों से किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, कोई भी वे अपना सकते हो, जैसा भी आपको इजी लगता है। जा तो जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा वो डू डज से स्टार्ट होगा, जहां पे क्या से स्टार्ट नहीं होता वहां पे WHO फैमिली लगेगी प्लस डू डज लगेगा। जा तो फिर जिस क्वेश्चन का आंसर यस नो में आ जाता है वो डू डज से स्टार्ट होगा, और जिसका आंसर न्यू वर्ड आता है, यस नो में नहीं आता, आपको कुछ न्यू बताना पड़ता है, वहां पे WHO फैमिली का वर्ड प्लस डू और डज। क्या शुभम होमवर्क लिखता है, क्या शुभम होमवर्क लिखता है, डज शुभम राइट होमवर्क। अब देखो ये सेंटेंस जो आपका है, जो क्वेश्चन है वो क्या से स्टार्ट हो रहा है, और हमने किया था अगर क्या से स्टार्ट होता है तो हम WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज का यूज करेंगे। अब शुभम यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में से हमने क्या किया, डज लगाया, डज शुभम राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस होमवर्क। डज शुभम राइट होमवर्क, तो हम यहाँ पे WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे। वो कहाँ नौकरी करता है, वेयर डज ही वर्क। अब देखो वो कहाँ, कहाँ जो है वो स्टार्टिंग में नहीं है, वो इन बिटवीन है। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज करेंगे प्लस डू डज यूज करेंगे। अब कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है, तो हमने WHO फैमिली का वर्ड यूज किया वेयर, प्लस डू डज में से हमने लगाना है, अब क्या है, वो करता है, तो वो एक पर्सन है तो हमने लगाया डज ही मेरा सब्जेक्ट है। वेयर डज ही वर्क। आप दवाई क्यों लेते हो, वाई डू यू टेक मेडिसिन। अब आप मेडिसिन क्यों लेते हो, अब क्यों इन बिटवीन है, ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी हम WHO फैमिली का वर्ड यूज करेंगे। सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग हमने प्लूरल डू लिया, टेक मेडिसिन, व्हाई डू यू टेक मेडिसिन। क्या वो मार्केट जाती है, डज शी गो टू मार्केट। वो तुम्हें कैसे जानता है, हाउ डज ही नो यू, हाउ डज ही नो यू। क्या तुम अच्छी इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक गुड इंग्लिश। देखो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमने WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने डू लगाया, यू प्लूरल है तो हमने डू लगाया, डू यू स्पीक गुड इंग्लिश। क्या आप आइसक्रीम खाते हैं, डू यू ईट आइसक्रीम। अब यहाँ भी क्या से स्टार्ट हुआ, तो हमने डू यूज किया।